हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको कक्षा 8 की गणित पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज अध्याय यानी इकाई 13 या अध्याय 13 पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन का नाम है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं कि वृत्त क्या होता है और चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं। तो सारे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वृत्त को पढ़ते हैं, क्योंकि वृत्त बिना पढ़ने के बाद आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि पूरा लेसन वृत्त पर ही है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको, वृत्त को। इसमें वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? तो हेडिंग लिख लो वृत्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, CIRCLE। ये क्लास आगे जाओगे 9th में भी मिलेगा और क्या मिलेगा 10th में भी मिलेगा। तो सर्किल क्या होता है, इसकी परिभाषा हमें लिखना है। तो लिख सकते हैं परिभाषा, एक वृत्त किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है। यानी ये क्या होता है, बिंदुओं का समूह होता है। कह रहा है कि जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हूं। एक स्थिर बिंदु लिखा है, समान दूरी पर हूं। अभी तो परिभाषा नहीं समझ में आए होंगे। तो आइए, आप वृत्त का नाम सुने भी होंगे और पिछले क्लास में आपने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत। तो वृत्त की एक चित्र बना के बताते हैं। देखो, एक ऐसे हमने रखा, अगर आप देखो ये क्या है, प्रकार है। तो प्रकार की सहायता से क्या वृत्त खींचते हैं। तो वृत्त सबसे पहले कहा गया किसी तल में। तो मान लो एक कागज का तल है, उन सभी बिंदुओं का समूह, जो एक स्थिर बिंदु। अब स्थिर बिंदु जहां ये नोक रखेगी, जैसे ये नोक आपको दिख रही है, अगर इस बिंदु को हम क्या मान ले, यहां पर इसकी नोक है, ये रख दिया। अब इस बिंदु को O मान लो, स्थिर बिंदु मान लिया। अब ये बिंदु हिलेगा नहीं, लेकिन यहां पर हम क्या करें, अब इस प्रकार को ऐसे हम क्या कर दें, पूरा ऐसे धीरे धीरे बना दें कि आप देख रहे हो। तो ये क्या है, बिंदुओं का समूह। ऐसे बना दिया पूरा। तो आपने देखा क्या वृत्त बन गया कि नहीं। तो इसी को अगर हम पूरा मिला देते हैं तो कह रहा है कि किसी तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह। तो देखो ये बन गया मेरा। तो इसमें जब मिलाएंगे तो स्थिर बिंदु है, और प्रकार की दूरी ना हम बढ़ाएंगे और ना करें घटाएंगे। कहीं भी दूरी ले लीजिए तो ये ना बढ़ाएंगे और ना घटाएंगे, ये स्थिर बिंदु हो गया। अगर ये दूरी मान लिया गया, यहाँ से यहाँ तक लिया गया OA, तो ये कभी घटा नहीं हुआ। प्रत्येक बिंदु कहीं भी ले लो तो यहाँ पर ये भी रहेगा। अगर B मान लो और इस स्थिति पे खींचोगे, इसको C मान लो, तो प्रत्येक स्थिति पे कभी भी दूरी ज़्यादा नहीं होगी, चाहे जहाँ पे ले लोगे। तो प्रत्येक इसमें क्या होगा, OA बराबर OB होगा, OC हो जाएगा। ये सभी बिंदु क्या होते हैं, वही कह रहा है कि किसी तल में उस स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो उस तल के एक स्थिर बिंदु O हो गया, और इनके स्थिर बिंदु से समान दूरी क्या हो गई, ये OA OC और A। तो स्थिर बिंदु है, इसी को हम बोलते हैं स्थिर बिंदु। जो होता है स्थिर बिंदु O, लिख लो, को केंद्र तथा स्थिर बिंदु से दूरी या समान दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसको स्मॉल r से लिखते हैं, कहते हैं। तो यहाँ पर जब कभी स्थिति मिल जाए तो यहाँ से यहाँ तक इसको त्रिज्या r मान लो, तो ये बराबर, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या, जैसे आप चूड़ी पहनते होंगे, चूड़ी देखा होगा, कंगन देखते हो, साइकिल का चक्का होता है, या कोई भी आप देखते हो जो गोल हो, वो हमें क्या वृत्त कहलाता है। तो अब वृत्त में समझ में आ चुका है वृत्त होता क्या है। चलिए अब इससे थोड़ी सी और जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो हम पढ़ते चलते हैं। अब सबसे पहले वृत्त में जीवा का नाम आता है कि जीवा किसे कहते हैं। चलिए, जीवा किसे कहते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, पहले समझा देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, परिभाषा लिख देंगे, क्योंकि समझना ज़्यादा जरूरी है। परिभाषा आपके पेपर में आ गई तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन हम क्या करें, इसमें अगर परिभाषा समझ लें, साथ साथ क्या कर दें, उनको बनाना भी समझ लें कि कैसे कहाँ पे होता है, तो कभी भी किसी क्वेश्चन को, ये वृत्त हो गया। अगर आप देखोगे इसका केंद्र तो यहाँ पर, हम पट्टी लेकर क्या करें, इसके वृत्त के दो बिंदुओं को मिला दें, एक बिंदु यहाँ पर लिख दो, यहाँ एक पर, तो ए बी हो गया,
अगर आप इसको मिला दोगे तो ये देखो बन जाएगा कैसा, ऐसे मिला दिया। ठीक, तो मिला दिया तो ये देखो यहाँ पर क्या बना, सबसे पहले स्थिति में वृत्त है तो वृत्त के दो बिंदु, तो यही लिखा जाता है परिभाषा, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। यानी वृत्त में कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, उनको मिला देंगे, और जैसे आप मिलाओगे, जैसे यहां से ले लिया या कहीं भी दो बिंदु यहां से इसको मिला दो, ऐसे कहीं भी मिला दोगे तो ये वृत्त है। अब वृत्त क्या करता है, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। यानी लिख सकते हैं कि जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। नंबर एक छोटा वाला आप देख रहे हो, ये छोटा भाग है, ऊपर वाला क्या है, बड़ा वाला भाग है। तो छोटा और बड़ा दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लघु। छोटा है तो इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड, और ऊपर वाला क्या है, बड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। यानी इसको दो भागों में बांटता है, छोटे वाले एक लघु वृत्त खंड, तो परिभाषा हम नहीं लिख रहे हैं, आप ऐसे समझ जाओगे, लघु वृत्त खंड, और दूसरा होता है कि दीर्घ वृत्त खंड। यानी छोटे वाले भाग को लघु बोलते हैं और बड़े वाले भाग को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। तो अब आपको जीवा समझ में आओगे, जीवा क्या होती है। अब इसके बाद हेडिंग आता है कि व्यास किसे कहते हैं। तो व्यास देखो किसे कहते हैं, यहां पर केंद्र, अगर हम कोई केंद्र ओ मान ले तो यही जीवा जो केंद्र से होकर जानी चाहिए, तो ऐसे लिखते हैं, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। और व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। लिख देते हैं, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो चलिए अभी एक और परिभाषा लिख देते हैं, फिर चित्र बनाते हैं। दूसरी त्रिज्या, ठीक, त्रिज्या क्या होती है, व्यास के आधी दूरी को, ऐसे बोल सकते हैं, वृत्त के व्यास की आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब त्रिज्या हो गई, तो आर त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है फार्मूला व्यास बाई 2। आपको याद रखना पड़े, बहुत जरूरी है, ये ऐसे लिख सकते, या व्यास निकालना हो तो व्यास बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे त्रिज्या। आइए अब इसको चित्र बना के हम समझ लेते हैं कि कहाँ पे व्यास होता है और कहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी। ये एक क्या हो गया, वृत्त बन गए, आपको दिख भी रहा है कि एक क्या है, एक ये वृत्त है। अगर ये वृत्त है तो इसमें हमें क्या खींचना है, इसकी जीवा। तो अभी हमने कहा था वो वृत्त है, इसका जीवा खींचना है, वो व्यास होता है। तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो एक रेखा हमने ऐसे खींच दिया, ये सपोज कर लीजिए क्या है, ए बी। तो ए बी क्या है, ये व्यास है, क्योंकि केंद्र से होकर, ऐसे भी खींच दोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, केंद्र से होकर गए ना। तो एक केंद्र से अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक वृत्त में कितने व्यास कहोगे, अनंत। अब अगर ध्यान से देखो, अगर हम केवल आधी दूरी ले लें यहाँ से यहाँ तक, तो अभी हमने बताया था त्रिज्या, केवल आधी दूरी ले लेंगे तो ये क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगा। पूरी दूरी नहीं, यहाँ से अगर आप ले लोगे तो देखोगे ओ ए बराबर ओ बी, और ये बराबर, ये मान ले सी,
तो बराबर OC, ये क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अभी हमने सब आपको बताया था। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि वृत्त क्या होता है, कि व्यास क्या होता है, और जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है। बस इतनी ही जानकारी है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है, और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। और एक बात है, और एक चीज़ याद रखना, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है। देखो, वृत्त का व्यास है, वृत्त का 2 भागों में बांटता है। तो प्रत्येक भाग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो चलिए एक अर्धवृत्त बता देते हैं। अर्धवृत्त किसे कहते हैं, अर्धवृत्त मतलब आधा। तो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। यानी वृत्त का व्यास होता है, वो क्या करता है, 2 भागों में बांटता है, और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। चलिए एक हम बना के आपको दिखा देते हैं कि कैसे हो जाएगा। एक केंद्र हो गया। अब केंद्र से सबसे पहले आप इसको रखिए, इसके बाद वृत्त खींच दीजिए। ये वृत्त खींच दिया। अब केंद्र से कोई भी रेखा, चाहे ऐसे खींच दो किसी भी तरह, या हम ऐसे सीधा खींच देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ये क्या हो गया, एक केंद्र था। केंद्र कहाँ पे, यहाँ पे है। O मान लिया, A मान लिया। तो जितना ऊपर भाग होगा उतने ही क्या कहते हैं, नीचे होगा। तो ऊपर वाले भाग को अर्धवृत्त बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को भी क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। और ये भी क्या हो जाए, अर्धवृत्त हो जाएगा। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो इनको क्या करता है, 2 भागों में बांटता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। अब इसमें परिमेय है, तो परिमेय को पढ़ते हैं और समझते हैं कि परिमेय कौन कौन सी है। क्योंकि अब किसी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, पहला क्वेश्चन, तो उसके लिए एक परिमेय है। तो परिमेय चाहे बोल सकते हैं या इसके गुण बोल सकते हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन है, परिमेय ऐसे लिख देते हैं, इसको प्रूव नहीं करेंगे। परिमेय, परिमेय क्या होता है, वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब, ऐसे लिखें, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। भाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है, इसको याद रखना, समान 2 भागों में। ठीक है, लिख सकते हैं समान 2 बराबर भाग। इसका मतलब ये होता है, यानी कोई भी आपको मिल जाए वृत्त, अगर वृत्त की जीवा है, वृत्त को क्या करती है, समान 2 भागों में डिवाइड करती है। यानी केंद्र से, अब देखो इसको कैसे बना के समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन से सॉल्व करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके थ्योरम को समझना, जैसे आपने पढ़ा था सूत्र, वैसे ये क्या करता है, सूत्र का काम करता है ये थ्योरम। तो थ्योरम को हमारे लिए सबसे क्या है, जरूरी है कि हम थ्योरम को अच्छे से पढ़ें और उसका कैसे यूज करेंगे वो भी हम सीख लें। चलिए, एक वृत्त आपको बन गया, ये दिख रहा है। हमने एक जीवा खींच दिया, कैसी भी जीवा खींचो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जीवा खींचा, अगर इसका केंद्र क्या था, O था, एक जीवा खींचा, ये क्या हो गए कि एक जीवा हो गई, ये A भी हो गया इस पे। अब आपको सबसे पहले का वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो वृत्त का केंद्र है और केंद्र से क्या करो, डायरेक्ट इसको मिला दीजिए। इस पे आप मिला देंगे तो ये क्या होगा, इस पे डाला गया लंब, मतलब ये क्या करता है, 90 अंश का कोण बनाता है इधर। तो इसको मान लो M मान लो। तो ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से अगर कोई भी जीवा हो, उसके केंद्र से एक सीधी रेखा खींचोगे तो ये क्या करेगा, इसको बराबर बांट देगा। मतलब AM बराबर क्या होगा, BM, मतलब जितनी दूरी इधर उतनी ही दूरी इधर। ये इसमें कहता है कि अगर
जीव केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन एक आप इसमें जब आधा है तो अगर आपको ऐसे लिखना हो तो हम ए एम बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एम बराबर, ये तो आपका है इसमें, लेकिन अगर आप ए बी लिखना हो, जीवा हमारी क्या थी, एम बी बराबर 1/2 ए बी, ये होता है। 1/2 ए बी लिखना चाहो या ऐसे लिख दो, ए एम बराबर एम बी बराबर ए बी बाई 2, ये होता है। चलिए अब आप देखिए कुछ थ्योरम आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है जिससे हमें क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी मिलता है तो उस क्वेश्चन में इसकी थ्योरम की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। तो इतनी बेसिक जानकारियां थी जो आपको हमने बता दिया। अब थ्योरम का जब यूज करेंगे तो आइए फिर अगले लेसन जब पढ़ेंगे क्वेश्चन को अगली वीडियो में, तो इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।